गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चर के लैब प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इसका जो हमने पिछला थ्योरी क्लास किया था स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन का, आज हम उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं और कितना किस किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम केवल इतने का ही छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे और हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे ऑपरेशंस का, उसके साथ ऑपरेशंस कैसे करेंगे। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। तो हमें जैसा हम पहले हमेशा करते आए हैं कि हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंसोल एप्लीकेशन, गो, नेक्स्ट, सी, नेक्स्ट। और इसमें हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया इसमें स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन, नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। ये हमारे पास प्रोग्राम ओपन हुआ, एक डिफॉल्ट जैसा कि हमेशा आता है। नेक्स्ट करके इसका हम रिटर्न हटा देते हैं और ये हटा दिया। अब हम स्ट्रक्चर कैसे कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज का मतलब हम उसको वैल्यू, स्ट्रक्चर डेफिनेशन के बाद हम उसको वैल्यू विदाउट इनपुट के हम वैल्यू कैसे दे सकते हैं, इनिशियलाइजेशन, ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक पहला तरीका है कि हमने जो बताया था आपको कि मेन के अंदर स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्ट, और इसमें हमने कोई स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया है। और हम क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक इंट ले लेते हैं, इंट वेरिएबल, इसका हम नाम हाइट रख देते हैं, हाइट। और दूसरा लेते हैं फ्लोट, इसका नाम लिख देते हैं वेट। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका हम यहाँ पे सेमीकोलन हटा करके हम क्या लिख देते हैं, पहला पहला तरीका हम कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। पहले हम आपको बता दें यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम कर रहे हैं किस चीज का प्रोग्राम, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। और हमारा ये हम पहले टाइप का बना रहे हैं, किस टाइप का, फर्स्ट टाइप का बना रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियलाइजेशन फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन फर्स्ट, दैट मीन्स हम पहला टाइप लिख रहे हैं, इनिशियलाइजेशन टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। अब इसमें हाइट ऑर्डर से दे दिया हमने। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या करें, हाँ इसका पहला वाला हम कर रहे हैं, तो इसमें हम स्ट्रक्चर का नाम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, st_record, रिकॉर्ड दे दिया। अब हम क्या करें, इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, स्ट्रक्ट इनिशियलाइजेशन हम करेंगे कैसे, स्ट्रक्ट st_record, और इसका हम नाम देंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये पूरा पूरा एक डेटा टाइप हो गया। तो अब इस डेटा टाइप को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसी वेरिएबल के साथ। तो हम इसका नाम दे दिए
रैक रैक 1 और इसको हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो हाइट कितनी दे देते हैं हम 12 दे देते हैं और विड्थ दे देते हैं 3.4 दे देते हैं। ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। अब हमारे पास इसकी यहाँ पे वैल्यू, एक हाइट की वैल्यू 12 हो जाएगी और ये 3.4 हो जाएगी। अगर हमें और स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करें, हम फिर से ऐसे ही लिख देंगे स्ट्रक्ट st अंडरस्कोर रिकॉर्ड रेक 2। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं 10 20.5। ठीक है, और आपको लेना है और आप देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आप मतलब एक स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया और रीयूज कर रहे हैं, आप उसको बार बार रीयूज कर रहे हैं। वो जैसे हम आपने एक बार बनाया, आपने एक स्ट्रक्चर, ये एक डेटा टाइप बन गया। क्या बन गया? डेटा टाइप। अब इस डेटा टाइप को हम जितनी बार इनिशियलाइज करेंगे किसी वेरिएबल के साथ, उतनी बार ये वैल्यू उठाएगा। कैसे? जैसे हम लिखते हैं ना, जनरली वही चीज है, इंट x इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं, फिर इंट y इज इक्वल टू 20 लिख देते हैं। तो सेम है, जैसा कि ये है, जैसे कि हम ये इस तरीके से लिखते हैं, वही सेम चीज ये है। इसमें डेटा टाइप हमारा इंट है और इसमें डेटा टाइप हमारा क्या है? रैक। ये है, सॉरी, यहाँ तक का ये तो ये चीज है। ठीक है ना? स्ट्रक्ट st रिकॉर्ड है, ये हमारा डेटा टाइप हो गया इतना। तो ये तो स्ट्रक्ट कीवर्ड है, बेसिकली हमारा डेटा टाइप का नाम कस्टम जो बनाया हमने यूजर डिफाइंड, वो यही है st रिकॉर्ड, जो कि हमने स्ट्रक्चर का नाम लिखा हुआ है। तो ये सेम चीज ही है, बस ये डिफॉल्ट डेटा टाइप है, फंडामेंटल डेटा टाइप, और ये हमारा क्या है? ये हमारा कस्टम डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इसको आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार वो वैल्यू आप इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखें, यहाँ पे आप लिखिए प्रिंटफ। अब वैल्यू देखें, अगर रेक में हाइट की वैल्यू क्या है, रेक 1 में, तो रेक 1 हाइट इक्वल टू परसेंट डी कर दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए रेक 1 डॉट हाइट। तो यहाँ पे आपको रेक 1 की हाइट दिखेगी। अब यही चीज अगर आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप दूसरा लिखें रेक 2, तो ये रेक 2 की हाइट दिखाएगा यहाँ पे, रेक 2। अब ये देखिए दोनों हाइट हैं और दोनों की वैल्यू, एक का 12 आएगा, एक का 10 आएगा। आप देखिए, इसको रन करके देखते हैं अपन, देखते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए, तो एक की वैल्यू 12 आ रहा है, रेक 1 की हाइट 12, रेक 2 की हाइट 10। इसको हम और इसको ठीक कर दें, तो इसको हम ठीक कर देते हैं न्यू लाइन। ठीक है, न्यू लाइन इसमें भी डाल देते हैं, आगे लिखेंगे इसलिए न्यू लाइन पहले से डाल देते हैं। तो रेक 1 और रेक 2, अब देखिए आप यहाँ पे, ये देखें, तो यहाँ पे आप देखिए रेक 1 में ये वैल्यू किसको डिनोट कर रहा है? हाइट को। जो 12 है हाइट को, इंटीजर है, और 3.4 जो है तो विड्थ को। ये वाली जो है 10 जो है तो हाइट को, रिकॉर्ड 2 के लिए, और रिकॉर्ड 2 के लिए विड्थ जो है तो 20.5 है। तो इस तरीके से आपको ये दिख रहे हैं दोनों, देखिए आप यहाँ पे 12 और 10। अब अगर आप इसको जो है st रिकॉर्ड 3 भी लेते हैं तो भी आपको बनाने देगा इस तरीके से। और इसमें आप कर दीजिए 50 और एक लाइन और रख दीजिए ये वाला प्रिंटफ का, ये दे दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए रेक 3 और यहाँ पे लिख दीजिए आप, सॉरी, रेक 3 और यहाँ पे
rec 3 की हाइट कर दीजिए। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आपको तीनों वैल्यू दिखेंगी, rec 1 की हाइट, rec 2 की और rec 3 की हाइट। तो इस तरीके से आपका ये आपका क्लियर होता है कि कैसे आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ये पहले तरीके का है। अभी आप इसका विड्थ भी निकालना चाहते हो तो विड्थ भी निकल जाएगा। अगर आप इन तीनों की विड्थ भी निकालना चाहते हो तो आप जैसे rec 1, rec 2 और rec 3 की विड्थ निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे आप? आई नो वेरी वेल, आपको पता है। ये आप कैसे लिखोगे? सेम टू सेम लिखोगे। बस यहाँ पे मैसेज लिए विड्थ डाल दो, विड्थ, और यहाँ पे डाल दो आप विड्थ। तो ये rec 1 की विड्थ निकल जाएगी। और ये मैं यहाँ पे आप इसको जो है तो कॉपी कर दीजिए, rec 2 के लिए कर दीजिए, rec 3 के लिए कर दीजिए। तो सबकी विड्थ आ जाएंगे। बस यहाँ पे नंबर डाल दीजिए 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 डाल दीजिए। बस आपके तीनों आएंगे अब। तो ये देखिए आप, विड्थ क्यों 0 आ रहा है, गलत आ रहा है, गार्बेज वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने डेटा टाइप दिया है फ्लोट और हमने परसेंट डी के साथ इसको एक्सेस किया है। तो ये यहाँ पे हम इसको एफ कर देते हैं, बल्कि 2f करते हैं, डॉट 2f कर देते हैं, डॉट 2f, डॉट। अब ये सही आएगी वैल्यू इसकी, देखिएगा। ये देखिए वैल्यू आ गई इसकी। 12 आ गया हाइट पहले वाले का, सॉरी 12 आ गया पहले वाले का, 40 आ गया, 3.40 आ गया पहले वाले का विड्थ, हाइट आ गया। इस तरीके से तीनों के आ गए, रेक 1 के दोनों हाइट विड्थ आ गए, रेक 2 की हाइट विड्थ आ गया 10 और 20.5 आ गया, और रेक 3 का 50 और 25.5 आ गया, 50 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये चल रहा है। अब इसको मैं एक बार डिबग करता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में भी रख दिया डिबगर और डेफिनेशन में भी रख दिया। पर देखिए पहले आएगा यहाँ से, फिर इसको कॉल करेगा। ये पहले कॉल नहीं होगा, ये लाइन पहले कॉल नहीं होगी, पहले ये कॉल होगी, फिर ये कॉल होगा, फिर इसमें आएगा, फिर ये कॉल होगा, फिर इसमें आएगा, फिर ये कॉल होगा। ये तीनों बार कॉल होगा, देखिएगा आप। हम इसको डिबग करते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे ने ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे ये पुरानी वैल्यू है हालांकि, अभी हम आपको दिखाते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए। ये देखिए सबसे पहले ब्रेक पॉइंट हमारा यहाँ पे आया, इस जगह पे आया, ठीक है ना। इस जगह से अब कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। क्यों? इसको कॉल कर रहा है, ये इस डेटा टाइप में ये कॉल हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, एफ स्टेप इनटू करेंगे, स्टेप इनटू किया तो ये रैक 1, रैक 2 और रैक 3 बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें एक में वैल्यू आ गई है और बाकी दो में गार्बेज वैल्यू है, देखिए आप। ठीक है, देखिए वैल्यू सेट हो रही है, इनटू अंदर नहीं आ रहा है ये कॉलिंग में, इसमें जाना चाहिए। एक्चुअली ये इसमें से जा करके यहाँ वैल्यू सेट करवा रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, तो सर ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो जैसा कि ये यहाँ पे डिबगिंग में आता है, एक्चुअली ये क्या है कि इसमें ये टूल अंदर प्रोवाइड नहीं करवा रहा। अदरवाइज ये यहाँ से इस स्टेप से ये पहले यहाँ पे जाता है, ये इसको इनमें वैल्यू लेके जा डालता। तो 12 डालता हाइट में और 3.4 डालता विड्थ में। फिर इस तरीके से ये नेक्स्ट लाइन में आता, नेक्स्ट लाइन में स्टेप इनटू में, फिर ये जाता, फिर से इसमें कॉल होता, इसमें यहाँ पे आने के बाद तो ये वैल्यू लेके जाता पैरामीटर में इनके, और यहाँ पे वैल्यू सेट करता ये हाइट और विड्थ की। फिर से जाता, तो अब ये ऑब्जेक्ट, ये इसका जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ये सब अलग अलग बन रहे हैं। तो ये रेक 1 के हाइट और विड्थ बन गया, मतलब कहने का एसटी रिकॉर्ड है, एसटी रिकॉर्ड में हाइट और विड्थ है,
तो जब इसका इस डेटा टाइप को हम एक्सेस कर रहे हैं किसी वेरिएबल के थ्रू, तो इस वेरिएबल में हाइट और विड्थ आ गया, इस वेरिएबल में भी हाइट विड्थ आ गया, इस वेरिएबल में हाइट विड्थ आ गया। आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि रेक 1 में भी हाइट विड्थ है, रेक 2 में भी हाइट विड्थ है, और रेक 3 में भी हाइट विड्थ है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को डेटा टाइप बनाया है इन वेरिएबल्स के लिए, रेक 1, रेक 2, रेक 3 के लिए। तो इनमें हम वैल्यू भी तो दो पैरामीटर पास करवा रहे हैं, हाइट और विड्थ की। तो जैसे जैसे कॉल होगा ये यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। देखिए आप पहले वाले का हो गया है 12 और 3.4। अब दूसरे वाले का देखिएगा आप, दूसरे वाले का जैसे ही हम इनटू करेंगे तो ये गार्बेज वैल्यू जो है तो हट करके वैल्यू ये जो हमने दिया है ये वाली आ जाएगी। यहाँ पे स्टेप इनटू देखिए, यहाँ पे देखिए 10 और 20.5 आ गया है। फिर ऐसे ही तीसरे के लिए आप देखिए, ये स्टेप इनटू में जाएगा और इसमें है 50 और हाइट 50 हो गया और विड्थ 25.5 आ गया। तो इस तरीके से ये जो है तो चल रहा है। अब इसमें प्रिंटफ अपने आप, वो तो प्रिंटफ है ही, एक एक करके आ जाएगा, सबको वही वैल्यू दिखा देगा, ये एक्सेस करके दिखा देगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। और अब मैं आगे नेक्स्ट आगे बताता हूँ दूसरा टाइप। तो दूसरा है वो कैसे होता है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टाइप क्या होता है कि हम इसमें हमने क्या किया है कि स्ट्रक्चर को हमने अंदर मेन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को हमने मेन के अंदर ही लिखा हुआ है। ये भी हम यूज करते हैं, मतलब इसका भी यूज होता है। जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया था कि ये स्ट्रक्चर जो है ये केवल इस मेन के अंदर, चाहे जितना भी आप लाइन लिख लीजिए, इस क्लोजिंग ब्रैकेट के पहले तक जितनी भी जगह होगा इसका स्कोप रहेगा, और इस एसटी रिकॉर्ड के स्ट्रक्चर को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जो दूसरे तरीके का हम टाइप करेंगे तो हम आपको इसमें कॉपी कर लेते हैं, जिससे कि नेक्स्ट बताएं तो जल्दी समझ में आ जाए। तो फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, स्ट्रक्चर 2 हम बना रहे हैं, फिनिश। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये खोल ओपन कर लेते हैं, कंटिन्यू, और इसमें हम पूरा का पूरा पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या है दूसरे तरीके का कि हम इस स्ट्रक्चर को उठा करके मेन से बाहर लिख देते हैं, सीधा सीधा मेन से बाहर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर जो है तो कई जगह यूज कर सकते हैं, इस मेन से बाहर है मतलब और जगह भी यूज कर सकते हैं इसका, दूसरे और पेजेस में इस फाइल को इंक्लूड करवा करके, जैसे ये इंक्लूड है ना वैसे इंक्लूड करवा करके इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम है, कुछ नहीं बदला है। बस क्या बदला है, हमने स्ट्रक्चर को उठा के बाहर रख दिया और कुछ नहीं किया हमने, और ना ही कुछ करने की जरूरत है, बाकी सब वैसे ही काम करेगा, ये एज इट इज काम करेगा। अब आप जो है तो इसको रन करके देखिए तो आपका ये वैसा का वैसा ही आउटपुट देगा, एज इट इज, कुछ नहीं होगा इसमें अब। तो यहाँ पे आपका जो है तो ये दूसरे टाइप का है, दूसरे तरह का है, और इसमें जो है तो आपका पूरी की पूरी सेम फंक्शनैलिटी चल रही है। बस हमने क्या किया है, मेन से बाहर निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि उसका हमें स्कोप आगे यूज करना है। अगर मान लो बाय द वे क्या दिक्कत क्या होती है, मान लो कि हम कोई फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वाइड फंक्शन 1, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना लिया। सपोज दैट हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा 4, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने दे दिया 5 और 2.5 दे दिया, ठीक है। अब हमें जो है तो इसको हमने रख दिया यहाँ पे, कॉपी
और पेस्ट, ये कर दिया। अब यहाँ पे हमने डाल दिया 4 4 और ये हमने मैसेज डाल दिया 4 का, लिख दिया 4। अब इसको फंक्शन 1 को हम कॉल कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। वन ये कर दिया। अब इसको रन करते हैं, देखिए क्या होता है। तो क्या होगा, रन होगा और इसमें आप देखिए 4 भी नीचे आ रहा है इसके नीचे। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे और क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये फंक्शन बना करके और इसमें स्ट्रक्चर बनाया, इसका यूज किया, इनिशियलाइज किया है, बाहर किया है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर अगर हम इसके अंदर लिख दें, ठीक है ना, दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये एरर देने लगेगा। इसके अंदर लिख दिया हमने, मेन के अंदर, जबकि हमारा फंक्शन कहाँ है, मेन से बाहर है, मेन से बाहर है। तो ये एरर देने लगा ना, देखिए ये स्ट्रक्ट में एरर दे रहा है, ये यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, एरर वेरिएबल रेक 4 हैज इनिशियलाइजर बट इनकम्प्लीट टाइप। इसका टाइप नहीं है, ये कंप्लीट टाइप यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इस स्ट्रक्चर का स्कोप केवल इस मेन तक है, यहाँ तक है, इस मेन का मेन तक है, बाहर नहीं है। और हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, एक बाहर फंक्शन में यूज कर रहे हैं। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। इसलिए अगर हमें कई जगह इस स्ट्रक्चर को यूज करना है, कई और फंक्शंस में यूज करना है, या कोई हेडर फाइल में यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, हम बाहर लिखते हैं, मेन से बाहर, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे ये चलेगा, ठीक। अब अगर हम फिर से रन करते हैं तो चलेगा, ये वैसे ही चलेगा जैसे कि चल रहा था। देखिए हमने रेक 4 की वैल्यू यहाँ पे दी है, फंक्शन से बाहर, मेन फंक्शन से बाहर दूसरा फंक्शन बनाया है, फंक्शन 1, तो वो यहाँ पे आ रही है। तो ये हो गया दूसरा टाइप, जो कि ये भी जनरली बहुत यूज होता है। बस पहला और दूसरे में यही फर्क है, एक मेन से अंदर, एक मेन के बाहर, स्कोप के लिए। बट हम इसको मल्टीपल असाइनमेंट बना इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, इन मल्टीपल यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको नया बताऊंगा, थर्ड, जो बहुत रेयर केस में यूज होता है और बहुत स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग में यूज होता है। वो क्या है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कहाँ पे है, अब हम एक नया बनाते हैं, प्रोजेक्ट कंसोल को नेक्स्ट सी नेक्स्ट, आपका आ गया स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन 3, 3 बन गया ये। इसमें हमने ये किया, ये हटा दिया। अब इसमें क्या होगा, हम इसमें कोड लिखते हैं। तो इसमें मैं एक कोड लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा, जैसे कि इसमें हम लिखेंगे कि एक विदाउट नेम वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्ट, और हमने यहाँ पे लिख दिया इंट हाइट डॉट विड्थ, ठीक है। और हम इसमें क्या करें, सेमीकोलन हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं, क्या यहाँ पे लिख देते हैं हम
कुछ भी लिख देते हैं, रिकॉर्ड प्लस टू, ये एस टी रिकॉर्ड, हम एस टी रिकॉर्ड नहीं लिखते, हमें ऐसा लिख देते हैं रेक वन, इससे आपको पता रहे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर का नाम नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे दे रहे हैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, रेक वन, और इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 20 30.5 की वैल्यू डाल दिया हमने, इस तरीके से लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, हमने स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया, हालांकि यहाँ पे अपने आप में एक नाम बन रहा है, ये नाम ही बन रहा है ये रैक वन, लेकिन यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया है वैसे। अब हमने इस रैक वन को वैल्यू दे दी डायरेक्ट यहीं पे, ये यहीं पे वैल्यू भी मिल गया इसको इनिशियलाइजेशन, हम कहीं अब इसको नहीं यूज कर सकते, अब हम केवल इसका एक ही रैक वन के नाम से बनेगा बस, चलेगा। तो अभी हम इसको देखते हैं प्रिंटफ, जैसा कि हम करते आए हैं, रैक वन, और इसमें परसेंट डी दे देते हैं, परसेंट डी, और यहाँ पे रैक वन डॉट हाइट, और इसको बंद कर देते हैं। तो ये रैक वन की हाइट को गेट करेगा सिंपली 20। देखिए थोड़ा सा मैं इसको और गेट सी एच लिख देता हूँ, और इसका हम विड्थ भी दे देते हैं, निकाल देते हैं, हाइट विड्थ, अब इसको रैक वन, अच्छा ये इसका क्या है, डॉट टू एफ, डब्ल्यू आई डी, ये स्पेलिंग का रहता है यहाँ पे विड्थ, तो आपका ये रन होगा और हाइट विड्थ इसका दिखाएगा, ये देखिए। फिर थोड़ा सा न्यू लाइन कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए, तो 20 हाइट आ गई और विड्थ 30 आ गई यहाँ पे। तो अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसका हम कोई दूसरा और ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मतलब कोई और एक ही बार इसका यूज कर पाएंगे, यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी है, ये एक ही जगह सेम वैल्यू चलेगा इसका, रैक वन ही, रैक वन, रैक टू अगर हम बनाना चाहते हैं नहीं बना सकते, रैक थ्री नहीं बना सकते हैं, मतलब हम केवल रैक वन ही लेके चल सकते हैं। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, बस उसको रैक वन डाल करके उसकी वेरिएबल मतलब डेटा टाइप के साथ ही उसके वैल्यू को असाइन कर दिया हमने, अब उसमें हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकें तो शुरू में जो डाल दिया हमने वही डाला रहेगा, हम कोई दूसरा और नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट, इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रैक वन में वैल्यू चली जाएगी, हाइट 20 की जगह 30 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, वो हम स्कैन के थ्रू उसको इनपुट करवा के चेंज करवा सकते हैं, या आगे चल करके जैसे मान लो यहाँ पे 20 दिया है ना, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया रैक वन डॉट हाइट इक्वल टू 30, तो ये देखिए हाइट 30 हो गई, तो ओवरराइट कर दिया, वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट हम रैक वन से अब टू नहीं बना सकते, रैक टू नहीं बना सकते, रैक थ्री नहीं बना सकते, ये केवल एक सिंगल पीस यूज होगा रैक वन, जो भी हमने इस वेरिएबल का नाम दिया है उस नाम से। तो ये मेरा बताने का मतलब ये था, ये तीनों तरह का मैंने आपको समझाया कि इनिशियलाइजेशन तीन तरीके से होता है, कब कैसी जरूरत पड़नी है, सभी की जरूरत अलग अलग होती है।
सभी का मतलब अलग अलग होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसका कभी जरूरत नहीं पड़ता, कई बार हमारे प्रोग्राम में ऐसी जरूरत होती है कि सिंगल स्ट्रक्चर पूरी जगह यूज हो और सेम वैल्यू के साथ यूज हो, तो हम वहीं पर इसको डिफाइन वैल्यू दे देते हैं, जहाँ भी दे देते हैं। मतलब पूरे फुल एप्लीकेशन में एक ही स्ट्रक्चर का एक ही चीज चलेगा और कुछ नहीं चलना है। उस टाइम पे हमें ऐसी चीजें की जरूरत पड़ती है, बट बहुत रेयर होता है। तो गाइस, ये मैंने आपको बता दिया, दो जो मैंने बताया आपको, जो फर्स्ट और सेकंड, वो बहुत मेन है। थर्ड जो है तो ये भी मेन है, बट ये बहुत रेयर इज होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसका डिबगिंग करके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे डिबगिंग करवा के दिखा चुके हैं। तो अब आपको इसका ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ाएंगे, नई चीज़ें पढ़ाएंगे, वो है आपका स्ट्रक्चर में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, ऑपरेशंस कैसे करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। और हम उसमें जैसे एरिया ऑफ स्ट्रक्चर है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, और एरे विद इन स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें हम करके बताएंगे। स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर है, नेस्टेड स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें करके बताएंगे। तो अभी पहले हम थ्योरी करेंगे इसकी, और थ्योरी के बाद इसके हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो गाइज, तब तक के लिए थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थ्योरी क्लास में। तब तक के लिए बाय।